हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा एक स्टॉक है PABC जो PSX में लिस्टेड है। उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि हमें ये स्टॉक कहाँ से हमने देखा है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसमें इन्वेस्ट करके हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या ये एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले एक चीज़ आपने ये माइंड में रखनी है, हम इस स्टॉक को एज अ ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक कंसिडर कर रहे हैं, नॉट एज अ डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक। तो इस पर्सपेक्टिव से आपने सारी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले अगर PSX की वेबसाइट पे जाए, इसकी करंट प्राइस 130 रुपीज़ है। ईयर टू डेट आप इसमें चेंज करें तो ऑलरेडी वी कैन सी अ 71% इंक्रीज। 1 ईयर चेंज की बात करें तो 81% इंक्रीज हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया। लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज प्रोफाइल। तो कंपनी करती क्या है? कंपनी रिसेंटली 2021 में लिस्ट हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जुलाई 16 को। तो प्रिंसिपल एक्टिविटी कंपनी की ये है कि एल्यूमिनियम के कैंस बनाती है और उसको बेचती है। अब इसके कुछ लोकल में जो है हमारे पास, जिनको सप्लाई करती है वो भी हैं, और कुछ इंटरनेशनल भी हैं। अब लोकल में हमारे पास कुछ छोटी मोटी कंपनीज आ जाती हैं, लेकिन इंटरनेशनल में हमारे पास जो है वो दो मेन कंपनीज हैं, पेप्सिको और कोका कोला। उनको ये सप्लाई करते हैं कैंस। इसके बारे में मज़ीद हम डिस्कस करेंगे, बट मूविंग ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके सामने है ऑन 25% ऑफ फ्री फ्लोट। इसका मतलब कि 25% ऑफ द मनी ऑफ द शेयर्स आर रोटेटिंग इन मार्केट फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग इन P6। तो बाकी 75% जो है स्पॉन्सर्स के पास है और मेजर मैनेजमेंट के पास है, CEO वगैरह के पास। अब मज़ीद इसमें हम बात करें तो थोड़ा थोड़ा स्क्रीनिंग अगर हम करें तो हमारे पास EPS का करंटली इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अ, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन में इंक्रीज़ हो रहा है, सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं। मज़ीद हम इसमें आगे ऐड ऑन करेंगे चीज़ें। ये हमने बेसिक सी एक स्क्रीनिंग की है, जिसके बारे में हमें ऑल गुड लग रहा है फ़िलहाल। PE रेशो 8.86 है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इस लेवल पे पाकिस्तान में कोई इस तरह की कंपनी इसके कंपेटिटर में नहीं है कि कि हम उसकी PE इससे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे कोई भी काम नहीं कर रही, और अगर कोई काम कर रही है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। तो इस पीरियड में ये एक ही कंपनी है जो हमें दिखती है। लेट्स मूव ऑन टू इट्स वेबसाइट। वेबसाइट हमारे पास PK बेवरेज कैन है, और इसके बारे में हमारे पास वेबसाइट में इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमारे पास लिखी हुई है। अपने इस इनके विजन्स आप देख सकते हैं, बट मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इन्होंने 2017 में इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 700 मिलियन कैंस पर ईयर, जो कि उन्होंने इंक्रीज़ किया था 2022 में 950 मिलियन कैंस पे, और अब इंक्रीज़ कर दिया 2023 में 1 पॉइंट सॉरी यस 1.1200 मिलियन कैंस, 1.2 बिलियन कैंस, इस तरह शायद। तो ये आपने इनकी एग्रेसिव प्रोडक्शन की ग्रोथ देखी है। अब इतनी ज़्यादा अगर ये ग्रोथ कर रहे हैं तो दिस मीन्स के दे हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस इनकमिंग, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। अब इनके पास ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं और क्या, कहाँ पे ये बिज़नेस करते हैं? तो एज ए साइड ये इंटरनेशनल मार्केट में भी बिज़नेस करते हैं और लोकल भी बिज़नेस करते हैं। यू कैन आल्सो सी, इनकी वेबसाइट में अबाउट अस सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये एक Vimeo की वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर जाके इसको फुल स्क्रीन करके देख भी सकते हैं। तो चेयरमैन साहब क्या कहते हैं उसके बारे में आप वो पढ़ सकते हैं। प्लस अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए बेवरेज कैन, आपने मजीद वाई एल्यूमिनियम कैरियर वगैरह, कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो एक मैंने जब रिसर्च करा तो इसमें तो आए 100 के यहाँ पर जो इनके मेजर बॉटलर्स एंड बेवरेज कंपनीज हैं, उनमें कोका कोला और पेप्सी को आती है। अ, और एक मज़ीद मज़े की बात यह है कि कंपनी के बाद 10 साल का टैक्स एग्जेम्पशन है अंडर द एक्ट ऑफ SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि जुलाई 2017 में हुआ था एंड 2027 में एंड होगा। तो वी कैन सी आर एन एग्रेसिव ग्रोथ टिल 2027, जिस तरह की इसकी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि हमने अपने जो कदम जमाए हैं वो लोकल एंड अफगानिस्तान मार्केट में जमाए हैं, विद अ शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ with a short span of time, reaching volumetric sales of 4.402 million cans from 200 million cans। तो
शोइंग ग्रोथ ओवर 100% ऑन वॉल्यूमेट्रिक। तो 2 साल में 2018 से 20 में इन्होंने 100% की अ, अपनी सेल्स को इंक्रीज किया है। तो विच इज़ वेरी फेनोमेनल, क्योंकि इनके पास बिजनेस आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये अपने आप को एक्सपैंड भी उस हिसाब से कर रहे हैं। तो मज़ीद इसमें अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ना चाहेंगे तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि इस कंपनी के स्पॉन्सर्स कौन कौन से हैं, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कौन सी है, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद आप ये पढ़ सकते हैं। अ, आप ये लिखेंगे ना पेप्सी कॉन्ट्रैक्ट विद PABC, तो वो आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये PDF सर्च में आ जाएगी। तो मज़ीद हम थोड़ी बहुत स्क्रीनिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। वी कैन सी के सॉरी PABC में हमारे पास SIP की ग्रोथ कैसे होती है। तो SIP की ग्रोथ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की ग्रोथ हमारे पास होती है इस तरह की ग्रोथ के। अगर हमने सपोज SIP प्लान कर रहे हैं हम स्टॉक में, हम हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डाल रहे हैं, तो उससे कितना हमें इसमें ग्रोथ मिल सकती है। तो ये हमें वो ग्रोथ दे का एक तरह से चार्ट प्रोवाइड करता है। तो वी कैन सी कि अब हमारे पास जो हमने इन्वेस्टमेंट की होती 42,000 की होती है, और उसकी जब अब मार्केट वैल्यू है वो 79,000 होती, और मार्केट वैल्यू बाय प्राइस 76,000 के करीब होती। तो मतलब तकरीबन डबल हो गई होती है हमारी 2021 से 2024 तक, 3 साल के अंदर, विच इज़ गुड। मजीद इसमें हम चीज़ें कुछ देखें तो हमारे पास वी कैन सी ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल्स, आल्सो इन प्रॉफिट मार्जिन्स एंड इन नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये इंक्रीज टैक्स एग्जम्पशन की वजह से भी हो सकता है। अ, और 2027 के बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा। 2027 तक इट इज़ ऑल गुड, और हो सकता है उसके बाद भी इसमें कोई इनको एग्जामेशन वगैरह मिले या फिर इस तरह। EPS की बात करें तो EPS इसकी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और प्राइस टू अर्निंग रेशो भी इसकी डिक्रीज होती जा रही है, जिसका मतलब कि प्राइस टू अर्निंग रेशो डिक्रीज इसलिए हो रही है कि जिस लिहाज से आपकी EPS इंक्रीज हो रही है, उस पर्सपेक्टिव से, उस लिहाज से आपकी PE रेशो, प्राइस टू अर्निंग सॉरी EPS इंक्रीज हो रही है, उस हिसाब से आपकी जो शेयर की प्राइस है वो इंक्रीज नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आपको शेयर सस्ता मिला है। इसको मज़ीद हम आगे जाके देखेंगे इसकी रियल वैल्यू क्या है। इसके बाद हमारे पास जो मेजर मेजर चीज़ें हैं, हम यहाँ पर करंट रेशो देख लेते हैं। करंट रेशो भी इंक्रीज हो रही है, जिसका मतलब ये है कि इनके पास एसेट्स करंट ज़्यादा हैं रादर देन लाइबिलिटीज़। पीयर्स में इनकी कोई पीयर्स नहीं है। इनसाइडर ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं कि 2024 से इतने इतने बड़े गिफ्ट जा रहे हैं। अहमद, अशरफ मुकाते, ये तीनों जो हैं ये कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, तो बाय भी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डर्स। सेलिंग आपको नहीं दिखेगी यहाँ पर, तो पॉजिटिव साइन है ये भी। फाइनेंशियल्स की बात करें तो हमारे पास सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता दिख रहा है विद EPS। बैलेंस शीट में जो मेजर मेजर चीज़ें हैं वो हम देखें तो टोटल एसेट्स हमारे पास 21.5 बिलियन के हैं, और टोटल लाइबिलिटीज़ हमारे पास 10 बिलियन की है, विच मीन्स के एसेट्स हमारे पास डबल है, तो विच इज़ अ गुड साइन आल्सो। इस तरह क्विक एसेट्स करंट एसेट्स आप देख लें, क्विक लाइबिलिटीज़ करंट लाइबिलिटीज़ देख लें, तो आपको एक और ओवरव्यू मिल जाएगा, विच इज़ आल्सो गुड यहाँ पर। तो कैश फ्लो में भी हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमारे पास इंक्रीजिंग में है, सारा कुछ पॉजिटिव दिख रहा है हमारे पास। रेशोज में प्लो बैक रेशो हमारे पास 100% थी 2022 में, अब जो कम हुई है, जिसका मतलब यह 2023 में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, और 2024 में इन्होंने अब दोबारा डिविडेंड नहीं दिया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2025 में दोबारा ये डिविडेंड देंगे। और प्लो बैक रेशो 100% से आपको ये भी पता लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ PABC, जिसमें हमें इसका बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा समझ आया। हमें समझ आया कि एक अच्छा कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के बाहर के साथ बाहर भी लिंक्स हैं जहाँ पे ये सप्लाई कर रही है अपने कैंस। अफगानिस्तान में भी मेजर इनके कैन सप्लाई हो रहे हैं।
और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, फ्री फ्लोट देखने को मिला, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। बट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सम मोर थिंग्स कि इसकी जो शेयर की प्राइस है और फेयर वैल्यू है वो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द DCF मेथड, द जो शेयर की जो फेयर वैल्यू बनती है वो 350 रुपये बनती है, और ये करंटली 130 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है, विच इज़ 63% अंडर वैल्यूड। अब ये DCF मॉडल जिसको नहीं पता, ये कोई बात नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है पता होने की। ये बिजनेस की एक टर्म है जहाँ पे हम एक फेयर वैल्यू किसी भी चीज़ की निकालते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो, लेकिन इसको हम कैलकुलेट करके हमने आपको बता दिया कि इट इज़ अराउंड 351 रुपीज़, और अभी ये ट्रेड हो रहा है 130 रुपीज़ पे। मज़ीद अगर हम आगे देखें इसमें हमारे पास, तो इनकी जो रेवेन्यू का मेजर पोर्शन है वो जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ सेल्स पे जा रहा है, और जो बाकी ग्रॉस प्रॉफिट बचता है उसमें से अर्निंग्स सेपरेट होती हैं, और उसमें से एक्सपेंसेस सेपरेट होते हैं। एक्सपेंसेस हैं एक तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो एंड जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे पास ये एक्सपेंसेस जाते हैं। तो बाकी जो बचता है हमारे पास वो अर्निंग्स EPS की सूरत में, ये जितनी भी टोटल अर्निंग्स है ये शेयर्स पे डिवाइड होती है और आपकी EPS निकल के आती है। तो मज़ीद हम आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स आपको दिख रही हैं। एक आपको दिख रही है ROE, एक आपको दिख रही है ROA, और एक आपको दिख रही है ROCE। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस ROE। तो ROE हमारे पास क्या होता है? ROE हमारे पास होती है बेसिकली return on equity, which typically measures the profitability like generated on shareholders equity, जिसमें आपका जो मेजर फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है, आपकी जो टोटल नेट इनकम होती है उसको शेयर होल्डर्स की इक्विटी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके 6% निकाली जाती है। तो इन दिस केस इंडस्ट्री की जो ROE है 10% है, और कंपनी की ROE 35% है, विच इज़ इनक्रेडिबली गुड। अब हम ROA की बात करें तो इट टिपिकली shows के how effectively a company uses its assets to generate the net income, जिसमें जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो हमारे पास रहता है कि हम नेट इनकम को टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी जो इसका जो ROA निकल के आ रहा है वो हमारे पास 19.3% निकल के आ रहा है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। ROCE की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमारे पास बताता है कि हाउ मच अ कंपनी जनरेट्स प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जिसने जितना उसने कैपिटल लगाया है उस पर कितना वो प्रॉफिट कमा रही है। तो विच मीन्स के इस पे जो हमारे पास फॉर्मुलेशन आएगी वो आएगी जो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है, जो EBIT रहता है। EBIT हमने सरमाया की वेबसाइट में भी देखा है, हमारे पास EBIT का एक वैल्यू होती है, उसको हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक परसेंटेज आती है। तो लास्ट ईयर का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 41% है, विच इज़ फिनोमिनल, और 3 साल का एवरेज हमारे पास 25% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भी कंपनी में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। लीडरशिप में बात करें तो जिस तरह के हमने देखा था कि जो CEO और डायरेक्टर्स हैं उनके पास मेजर होल्डिंग्स पड़ी हैं, विच मीन्स के हमारे पास यहाँ पर भी हमने आगे देखा कि जो इंडिविजुअल इंसाइडर्स हैं उनके 55.6% ऑफ होल्डिंग्स उनके पास पड़ी है। 25 तकरीबन परसेंट हमारे पास फ्री फ्लोट में है जो जनरल पब्लिक के पास है, और बाकी इंस्टीट्यूशंस के पास है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर आप लीडरशिप भी देख सकते हैं। लीडरशिप में हमारे पास 2.1 ईयर्स, 2.1 ईयर्स, तो एवरेज हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग निकल के आती है, 1 पॉइंट समथिंग निकल के आती है, जो कि एक लीडरशिप की मैनेजमेंट की एक अच्छी एवरेज टेन्योर हमें दिख रहा है, जो कि एक अच्छी ये चीज़ है। मजीद अगर हमने होल्डिंग्स की बात करें तो इस कंपनी को कौन कौन होल्ड कर रहा है, हमारे पास अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड है, परसेंटेजेस लिखी हुई है, MCB है, और ये कुछ हमारे पास मजीद होल्डिंग्स हैं। जो मेजर होल्डिंग्स हैं वो हमीदा मुकाते और जैन मुकाते, जो कि इनके CEO वगैरह हैं उनसे रिलेटेड है। तो आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि इनका क्या रोल है, वो लिखा होगा। तो वो मतलब मेजर इंसाइडर जो लोग हैं वो ज़्यादा शेयर होल्डिंग्स रखते हैं, और ये कंपनी है जिसने 20% शेयर होल्डिंग रखी हुई है इसकी। तो अगर इतने बड़े मिज़ान फंड मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट ने उसमें पैसा डाला हुआ है, 301 मिलियन रुपीज़ डाले हुए हैं, तो
ऑब्वियसली कुछ सोच के डाला होगा। एमसीबी ने कुछ डाला है, एबीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कुछ डाला है, अल्फला ने डाला है, एटलस एकेडी, आरिफ हबीब, इन्होंने सारों ने डाला है। तो कुछ सोच समझ के ही जाहिर सी बात है डाला हुआ है, ऐसे नहीं डाला। मजीद अगर हम इसमें जो की इन्फॉर्मेशन हमें जो दिख रही है वो ये है कि जो इसका मार्केट कैप है टोटल 46.87 बिलियन है, और जो इसके शेयर आउटस्टैंडिंग है ये, और इसका आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास यही मेन चीज़ें हैं। मजीद अगर हम इसके आगे देखें तो एक दो चीज़ें ये है कि हमारे पास जो इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो भी कंटिन्यूसली उसका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, विच मीन्स के दे आर एम्प्लॉइंग, दे आर लाइक हायरिंग मोर स्टाफ, बिकॉज जैसे ही कंपनी एक्सपैंड होती है यू कैन सी के एक्सपेंशन में हायरिंग भी ज़्यादा होती है। तो कंपनीज की एम्प्लॉयमेंट सॉरी एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है, विच इज़ आल्सो अ गुड इंडिकेशन कि कंपनी इज़ ग्रोइंग। तो अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक में कंसिडर ना करें, इसको ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक में कंसिडर करें, क्योंकि डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स हमें इतनी डिविडेंड नहीं देते जितने देते हैं ये कोई 4% 5% का डिविडेंड दे रहा होता है, जो यील्ड बन के आती है इसकी ईयरली। तो हमने उसके पर्सपेक्टिव से इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, हमने इसमें ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना है, और विच वी कैन सी के इसमें ग्रोथ हमें मिल रही है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ गया, इस तरह के मजीद फंडामेंटल एनालिसिस आपको चाहिए तो मस्ट लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और आप भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दिखाएं, ऑलरेडी आप दिखाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।